दोस्तों, अगर आपने कल्कि 2898 एडी देख ली है तो आपको पता ही होगा कि फिल्म में अभी कल्कि भगवान का जन्म नहीं हुआ है और फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में पार्ट 2 का भी हिंट दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में भी भगवान कल्कि के पैदा होने तक की कहानी को ही दिखाया जाएगा और भगवान कल्कि के पैदा होते ही फिल्म की कहानी खत्म हो जाएगी। कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पर पार्ट 1 का एंड हुआ था। मतलब जब भैरवा सुमति को उठाकर अपने साथ ले गया था, भैरवा सुमति को संभाला में ही कहीं दूर पहाड़ियों में ले जाता है। सुमति भैरवा से पूछती है कि तुम अगर मुझे पकड़कर कॉम्प्लेक्स वालों को ही सौंपना चाहते हो तो तुमने मुझे कमांडर मानस से क्यों बचाया। यह सुनकर कुछ देर तक भैरवा सोचने लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो सुमति को पकड़कर कमांडर मानस के हवाले ही करना चाहता था। तो फिर उसने कमांडर मानस को क्यों मार दिया। असल में भैरवा और कोई नहीं बल्कि कुंती पुत्र सूर्य पुत्र कर्ण का रूप है। कर्ण जो पांडवों का भाई होते हुए भी सारी उम्र यह अपमान सहता रहा कि वो एक क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि कर्ण की मां कुंती ने कर्ण के पैदा होते ही उसको त्याग दिया था। लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया और अर्जुन के हाथों मारा गया। कर्ण को धरती माँ का श्राप मिला था कि धरती माँ कभी कर्ण को स्वीकार नहीं करेगी और ना ही उसकी कभी मदद करेगी। इसलिए कर्ण के मरने के बाद धरती माँ ने कर्ण के शरीर को तो अपने में समा लिया, लेकिन कर्ण की आत्मा को धरती माँ ने स्वीकार नहीं किया। तब से कर्ण की आत्मा महाभारत काल से मुक्ति के लिए भटक रही है। एक और श्राप जो परशुराम ने कर्ण को इसलिए दिया था क्योंकि कर्ण ने परशुराम से यह झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी कि वो एक ब्राह्मण है। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने झूठ बोला है तब परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दे दिया कि वो परशुराम के द्वारा दी गई शिक्षा और युद्ध कलाएं भूल जाएगा। अब इन श्रापों के कारण कर्ण की आत्मा ने भैरवा के शरीर में प्रवेश करके जन्म ले लिया है, यानी उसका पुनर्जन्म हो चुका है। कर्ण का हथियार वो छड़ी जब कर्ण के हाथ में आ गई तब कर्ण को अपनी शक्तियां याद आ गई और कर्ण यानी कि भैरवा अपने श्रापों का पश्चाताप करने के लिए भगवान कल्कि यानी कि लॉर्ड कृष्णा के रूप को बचाने लगा। अब अश्वत्थामा जो खुद एक श्राप के कारण कलयुग में भगवान कल्कि को बचाने आया है, कर्ण को पहचान लेता है। अश्वत्थामा यह भी समझ गया कि जैसे महाभारत में कर्ण ने युद्ध में अश्वत्थामा का साथ दिया था, वैसे ही इस कलयुग में भी कर्ण यानी कि भैरवा भगवान कल्कि को बचाने में अश्वत्थामा का साथ देगा। बस अश्वत्थामा को अब भैरवा को उसके इस मकसद को याद करवाना होगा। इधर सुप्रीम यास्किन सुमति के गर्भ से निकले गए उस एक सीरम की बूंद के कारण शक्तिशाली बन गया है और अब वो खुद सुमति को पकड़ना चाहता है। सुप्रीम यास्किन जो काली राक्षस का रूप है इस बात से अनजान है कि सुमति के गर्भ में पल रहा बच्चा भगवान कल्कि का ही अवतार है। अब अश्वत्थामा भैरवा को ढूंढते हुए उन पहाड़ियों में पहुंच जाता है जहां दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान अश्वत्थामा भैरवा के हाथ में फिर से वो छड़ी दे देता है, जिसके हाथ में आते ही भैरवा की शक्तियां फिर से वापस आ जाती हैं। फिर अश्वत्थामा भैरवा यानी कर्ण को उसके पुनर्जन्म और उसके मकसद को याद करवाता है। अब भैरवा अश्वत्थामा के साथ मिलकर सुप्रीम यास्किन यानी कि कमल हसन का मुकाबला करके भगवान कल्कि की रक्षा करने को तैयार हो जाता है। तभी उस पहाड़ों से अश्वत्थामा और भैरवा को दिखाई देता है कि किसी आर्मी ने फिर से संभाला पर हमला कर दिया है। वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम यास्किन ही होता है। सुप्रीम यास्किन सुमति को ढूंढते हुए वहां आ गया है। अश्वत्थामा और भैरवा भी वहां पहुंच जाते हैं। अब फिर से जंग शुरू हो जाती है। भैरवा और अश्वत्थामा की शक्तियां सुप्रीम यास्किन के सामने नाकाम साबित होने लग जाती हैं। सुप्रीम यास्किन जो मोस्ट पावरफुल बन गया है, संभाला के लोगों और आर्मी को मारने लग जाता है। यह देखकर अश्वत्थामा भगवान का जाप करना शुरू कर देता है। जैसे ही अश्वत्थामा आंखें बंद करके भगवान का जाप करना शुरू करता है तभी सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण जो वहां मौजूद होती है के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। जब कोई भी सुमति को पकड़ने उस शील्ड के आगे आता है तब वो मारा जाता है। अब यह देखकर सुप्रीम यास्किन खुद उस शील्ड यानी कि सुमति के पास जाता है। तब सुप्रीम यास्किन को भी एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। अब सुप्रीम यास्किन अर्जुन का गांडीव धनुष उठा लेता है और उस शील्ड पर तीर चलाने को तैयार हो जाता है। यह देखकर अश्वत्थामा डर जाता है क्योंकि अर्जुन का गांडीव धनुष से उस शील्ड को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए अश्वत्थामा भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देता है कि प्रभु आपको इस कलयुग का अंत करने के लिए समय से पहले ही जन्म लेना होगा। तभी सुमति के पेट से एक तेज रोशनी निकलती है और भगवान कल्कि जन्म ले लेते हैं। इस बीच यास्किन के
द्वारा चलाया गया तीर सुमति की तरफ आ रहा होता है। भगवान कल्कि के जन्म लेते ही वो तीर उल्ट दिशा में मतलब वापिस सुप्रीम यस्किन की तरफ चला जाता है और सुप्रीम यस्किन की छाती को चीर देता है। सुप्रीम यस्किन यानी कि काली राक्षस का अंत हो जाता है और कलयुग खत्म हो जाता है। भगवान कल्कि के आगे सभी झुक जाते हैं और अश्वत्थामा और कर्ण की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। अश्वत्थामा और वो छड़ी गायब हो जाते हैं और भैरवा फिर से अपने असल रूप में आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।